अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। सेनाओं को न्याय दो, न्याय दो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा सरकार। नहीं चलेगी अब की बात। अमृतपाल सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के मोदी सरकार जब डरती है पुलिस तो आगे करती है। भर्ती करने का अधिकार नहीं पाएंगे। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं निकलोगे बाहर, नहीं निकलोगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये कैसे गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं सहेंगे। सरकार ही जाएगी, ये बताइए अंदर आके धक्का दे रहा मुकदमे का भाव मुख्यमंत्री अमृतपाल सिंह हम लोग अग्निवीर का जो प्रक्रिया से बहाली हुई थी उसमें कल देखे कि 19 वर्ष के राजपाल सिंह जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो शहीद को सम्मान नहीं मिला है? देखिए आप जानते हैं कि शहीदों का दर्जा जो हम कहते हैं कि अगर आप अग्निवीर में शहीद को दर्जा नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको जो सेना में जो क्या बोलते हैं विदाई होती है, सह सम्मान 21 तोपों की जो सलामी होती है उसको तो दीजिए एटलीस्ट। अगर शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, अगर आप जो हमारे लिए जो पुलिस लगाई है इतनी पुलिस अगर आप मणिपुर में लगा देते तो मणिपुर की हालत आज यह नहीं होती। आप देख रहे हैं अब मोदी जी को इजराइल दिख गया लेकिन देश में एक मणिपुर नहीं दिख रहा है। मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान कैसा है, उसके लिए सेना नहीं लगा रहे हैं लेकिन हमारे लिए पुलिस लगा दे रहे हैं। हम आतंकवादी नहीं, हम छात्र हैं। क्या कहेंगे भाई, आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे? जो सरकार ने अग्निवीर के नाम पे सैनिकों के साथ अपमान किया है वो पूरे देश के लिए एक निंदनीय घटना है और ये पुलिस प्रशासन साफ तौर पर जाहिर करता है कि सरकार कितनी छात्रों से और आम जनता से डरी हुई है।
उस डर को छिपाने के लिए सरकार बार बार पुलिस को आगे करती है और अपनी नाकामियों को छुपाती है। हमारी मांग यही है कि सैनिक को सह सम्मान दिया जाए और एक शहीद का दर्जा उसे दिया जाए। हाँ जी, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मामला है? हम लोग अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि एक घटना सुनने को आई थी। शहीद अमृतपाल सिंह जो पंजाब के रहने वाले थे, 19 वर्षीय, उन्हें गोली लगी और जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो 2 हवलदार और एक प्राइवेट एम्बुलेंस से पहुंचाया गया। यह परिपाटी नहीं रही है सेना में। सेना में जब भी पहुंचाया जाता है तो मिलिट्री व्हीकल में पहुंचाया जाता है और यूनिट के लोग आते हैं, जबकि इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी के विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमें इस दंगाई पुलिस ने BHU गेट के अंदर ही रोक दिया, जो दिखा रहा है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है और छात्रों से डर गई है। जो चंदन चोरी रोक ना सका वो छात्रों को अब रोकेगा। क्या कहेंगे जो अमृतपाल को सम्मान नहीं मिला है? देखिए, जिस तरह से जो सेना में जो प्रक्रिया थी कि एक शहीद को उसका पूरी तरह से सम्मानपूर्वक उसके घर पहुंचाया जाता है, वो चीज़ अमृतपाल सिंह के साथ नहीं हुआ और ये काफ़ी निंदनीय है। और इस मुद्दे को हम लोग जब समाज के बीच लोगों को आकर बताना चाहते हैं तो इस तरह से सरकार तानाशाही रवैया करके जिला प्रशासन हमें रोक देती है। हम यूनिवर्सिटी के गेट पे ही रोक दिया जाता है। क्या हम अपनी बात समाज के लोगों के बीच नहीं कर सकते? क्या एक यूनिवर्सिटी का छात्र गुंडा है? क्या आप उसे यूनिवर्सिटी के अंदर बंद कर देना चाहते हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? आप इस तरह का कृत्य करके आप ये घोषित करना चाहते हैं कि आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के बीच जाकर समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ के जो छात्र हैं, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मामला था? देखिए, अग्निवीर का एक जवान जो 19 साल वर्ष का अमृतपाल शहीद हुआ है, उसको ये सरकार प्राइवेट एम्बुलेंस में उसके घर पहुंचा देती है। सोच लीजिए कि अग्निवीर में शहीद होने वाले बच्चों के क्या हश्र कर रही है सरकार। सेना को कमज़ोर करने की ये मोदी सरकार की जो साजिश है वो बेनकाब हो रही है और यहाँ उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, पैदल मार्च कर रहे थे और उस पैदल मार्च में पुलिस ने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए आकर रस्सा लगा के सबको रोका और पुलिस ये धमकी दे रही है कि इतने मुकदमे ला देंगे कि बच नहीं पाओगे। ऊपर से ये स्थिति हो रही है, कह रहे हैं ACP हैं, वो कह रहे हैं कि खाल खिंचवा देंगे तुम्हारी। तो खाल खींचने की धमकी देके ये चाहते हैं प्रोटेस्ट रुक जाएगा। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चिंता न करिए, ना हमको मुकदमे का डर है, ना हमको जेल का डर है और ना ही हमको खाल खिंचवाने का डर है। हम तैयार हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स देख रहे थे, छात्रों का कहना है कि अगर इतनी ही फोर्स अगर लग गई होती तो हो सकता था कि उस नौजवान को सम्मान मिल गया होता। लेकिन आज के परिवेश में अग्निवीर को जिस तरीके से भर्ती किया गया है उसको लेकर युवा काफ़ी नाराज हैं और ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ बने रहिए कहानी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।